दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि जो ब्रह्मा हैं वही विष्णु हैं, जो विष्णु हैं वही महेश भी हैं और जो महेश हैं वही ब्रह्मा हैं। जैसे जो पानी है वो कभी भाप बन जाता है और कभी बर्फ, लेकिन है तो पानी के ही 3 अलग अलग रूप, ठोस, द्रव और गैस। गीता में अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, जब आपने अपना विराट रूप मुझे दिखाया था तो ये भी बताया था कि ये विराट रूप संपूर्ण नहीं है, ये बस मेरे समझने के लिए संपूर्ण है। इसका मतलब आप इतने विशाल हैं, इतने विकराल हैं कि आपका कोई आकार ही नहीं बन सकता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ अर्जुन, यही सच है। मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, हमेशा से हूँ और हमेशा रहूंगा। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर मैं नहीं हूँ। हवा, पानी, धरती, आकाश, सब जगह मैं ही हूँ। मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ। इस पर अर्जुन भगवान से पूछते हैं, आपने कहा था आप हाथी में भी हैं, आप चींटी में भी हैं, आप गाय में भी हैं, आप इस संसार के हर जीव जंतु में हैं, तो इसका मतलब आप साकार भी हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, जिस तरह मैं इस समय मानव आकार में खड़ा हूँ, ये मेरा एक साकार रूप ही है। इसके अलावा मेरे जो और मानव अवतार हुए हैं वो सब मेरे साकार रूप ही हैं, लेकिन मेरा सबसे सच्चा और विशाल रूप निराकार ही है। तब अर्जुन ने कहा, तो फिर ये साबित हो गया कि आप साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जो भक्त आपको साकार समझते हैं वे आपकी प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं और जो भक्त आपको निराकार समझते हैं वे आपके निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि भगवत गीता के इस प्रसंग से हम सब ने जाना कि ईश्वर हर जगह हैं और वो निराकार भी हैं और साकार भी हैं। देवी देवता भी ईश्वर के साकार रूप हैं। ईश्वर जो निराकार हैं उन्होंने ही धरती पर मानव रूप धारण किया, जिसके कारण वो साकार भी हैं। राम, कृष्ण, परशुराम, वामन, नरसिंह आदि उनके जितने 9 अवतार हुए उनके साकार रूप हैं, जिन्हें हम प्रतिमा के रूप में पूजते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, या कहें कि पूरा का पूरा धर्म ही है, जो उन्हें निराकार रूप में पूजता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आत्मा ने शरीर को धारण किया है। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। आत्मा का कोई आकार नहीं है, लेकिन शरीर का है। वैसे ही ईश्वर को हम परमात्मा भी बोलते हैं। जब आत्मा निराकार है तो परमात्मा तो आत्मा से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। ईश्वर शक्ति का रूप हैं और शक्ति का भी कोई आकार नहीं होता। हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता हैं, ये सभी शक्ति के रूप हैं। इन्होंने मानव रूप में खुद को साकार किया है, जिन्हें हम आज प्रतिमा के रूप में पूजते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स, आप कोई ऐसे धर्म या मजहब से हो जहां ईश्वर को निराकार रूप में पूजा जाता है, जहां बहुत सारे देवी देवता नहीं, सिर्फ एक ईश्वर हैं। लेकिन सत्य तो ये भी है कि ईश्वर एक हैं, पर उनके रूप अनेक हैं और वे अनंत हैं, क्योंकि ईश्वर सब में हैं। ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी हैं। ईश्वर पत्थर में भी हैं और पानी में भी। ईश्वर एक शक्ति हैं जो देवी देवता के रूप में साकार हुए हैं, क्योंकि बिजली को आप लाइट बल्ब में ही साकार रूप में देख पाते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी कि ईश्वर साकार हैं या निराकार। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।